नमस्कार। सनकोड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम LIC का पेंशन प्लान जीवन अक्षय के बारे में जानने वाले हैं। ये प्लान लेने के लिए हमारी उम्र कम से कम 30 साल से लेके 100 साल के बीच होनी चाहिए। 30 साल के कम उम्र के लोग ये पॉलिसी खरीद नहीं सकते। LIC का ये जो पेंशन प्लान है जीवन अक्षय, ये इसकी जो मिनिमम सिंगल प्रीमियम की अमाउंट है वो 1 लाख है। 1 लाख से कम की हम ये पॉलिसी खरीद नहीं सकते। इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन कुछ नहीं, हम 2 लाख 20 लाख 30 लाख का भी ये प्रीमियम भर सकते हैं, लेकिन इसका मिनिमम जो सिंगल प्रीमियम है वो है 1 लाख का। और इस पॉलिसी की खास बात ये है कि हमें पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही प्रीमियम भरना है और उसके बाद जो पेंशन का रिटर्न है इस पॉलिसी में वो इमीडिएट है, यानी कि हमें तुरंत वो पेंशन हमारे अकाउंट में आना शुरू हो जाती है। पेंशन का मोड जो होता है वो मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है और ईयरली होता है। हम चाहे तो हमारी पेंशन हर महीने भी ले सकते हैं, 3-3 महीने के बाद भी ले सकते हैं, 6-6 महीने के बाद भी ले सकते हैं, या फिर साल में एक बार भी ले सकते हैं। ये जो LIC का पेंशन प्लान है जीवन अक्षय, ये 10 टाइप का है। ABCDEFGHIJ ऐसे इसके 10 ऑप्शन है। आज का जो ऑप्शन है वो है F ऑप्शन। इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। ये F ऑप्शन क्या कहता है? इमीडिएट पेंशन फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ पेड प्रीमियम, यानी कि माना कि आज हमने कोई पॉलिसी खरीदी, उसका सिंगल प्रीमियम था 1 लाख रुपया, ओके, और हमने ऑप्शन चुना है F ऑप्शन। पॉलिसी खरीद के टाइम हमने ऑप्शन को F ऑप्शन सिलेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने पेंशन मोड मंथली सिलेक्ट किया और आज की तारीख 22 सितंबर है, तो 22 अक्टूबर को हमें पहला अपना पेंशन मिल जाएगा, यानी कि उसके बाद आज के 1 महीने के बाद हमारी पेंशन आना शुरू हो जाएगी। अगर क्वार्टरली मोड सेलेक्ट किया है तो 3 महीने के बाद हमारी पेंशन आना शुरू हो जाएगा। हाफ ईयरली अगर हमने पेंशन मोड सेलेक्ट किया है तो 6-6 महीने के बाद हमारी पेंशन आना शुरू हो जाएगा। और ईयरली मोड अगर पेंशन का सिलेक्ट किया है तो 1 साल के बाद हमारे पेंशन आना शुरू हो जाएगा। ये है पेंशन का टाइप इमीडिएट। जो मुझे LIC का जो पेंशन प्लान लेगा उसमें से जो जीवन अक्षय, उसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन F ऑप्शन लगा, जो कि हमें तुरंत हमें पेंशन देना शुरू कर देता है। और साथ में ही जैसे कि इसमें ऑप्शन में देखा है F ऑप्शन, इमीडिएट पेंशन फॉर लाइफ विथ रिटर्न ऑफ पेड प्रीमियम। माना कि हमें पेंशन आना शुरू हो गया और बीच में हमारा डेथ हो गई, हम एक्सपायर हो गए, तो जो हमने सिंगल प्रीमियम की अमाउंट भरी थी 1 लाख रुपए, वो हमारे फैमिली को मिल जाता है। यानी कि जो हमने पॉलिसी लेते वक्त जो ये चुना था नॉमिनी, यानी कि वारिसदार, उसको ये पैसा मिल जाता है। चलो हमें इस उदाहरण को, इस पॉलिसी को एक उदाहरण से समझ लेते हैं। माना कि कोई सचिन नाम का लड़का है, उसकी एज आज की तारीख में है, उसकी उम्र 30 साल की है और उसने जीवन अक्षय पेंशन प्लान चुना है और वो भी F ऑप्शन वाला। हम इस उदाहरण को 3 अलग अलग पॉइंट से समझ सकते हैं। कैसे कि अगर उसने 3 लाख का सम एश्योर्ड, यानी कि 3 लाख की सिंगल प्रीमियम भर के अगर पॉलिसी ली तो उसको कैसा रिटर्न मिलेगा, 5 लाख का सिंगल प्रीमियम भरने के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा, और 10 लाख अगर वो प्रीमियम भरता है सिंगल प्रीमियम तो उसको पैसा रिटर्न कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा, इसके बारे में हम अब जान लेते हैं। माना कि सचिन नाम का कोई युवक है, उसकी आज की तारीख में 30 साल की उम्र है और उसने 3 लाख का सिंगल प्रीमियम जीवन अक्षय पॉलिसी खरीदी, F ऑप्शन वाली। अगर उसने 3 लाख की पॉलिसी खरीदी और पेंशन का मोड अगर उसने मंथली सिलेक्ट किया है, यानी कि उसे अगर पेंशन हर महीने चाहिए, तो 3 लाख अगर वो इन्वेस्ट करता है तो उसे हर महीने 1403 रुपये उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। अगर वो आज की तारीख में 3 लाख की पेंशन पॉलिसी जीवन अक्षय खरीदता है
और उसका पेंशन मोड मंथली होता है तो उसे 1403 रुपये अगले महीने से आना शुरू हो जाएगा। अगर वो चाहता है कि मुझे 6 महीने के बाद पैसा मिले तो उसको मिलेंगे 3 लाख के बदले में हर 3 महीने के बाद 4230। अगर वो चाहता है कि मुझे 6 महीने के बाद पैसे मिले तो उसे मिलेंगे 8535। अगर वो चाहता है कि मुझे सिर्फ साल में एक बार पैसा मिले तो उसे मिलेंगे 17340। ये जो मैंने बताए अभी आंकड़े, ये 3 लाख का सिंगल प्रीमियम का रिटर्न के आंकड़े बताए। अब हम जानते हैं अगर सचिन के आज की एज 30 साल है और उसने जीवन अक्षय पॉलिसी 5 लाख की खरीदी है और उसका जो जीवन अक्षय का ऑप्शन चुना है वो है एफ ऑप्शन, तो उसको कैसा रिटर्न मिलेगा? 5 लाख के बदले में अगर वो मंथली पेंशन लेना चाहता है तो उसे मिलेंगे 2382 रुपीज़। 3 महीने के बाद अगर वो पेंशन पाना चाहता है तो उसे मिलेंगे 7188। 6 महीने के बाद अगर वो पेंशन पाना चाहता है तो उससे मिलेंगे 14513। और एक साल के बाद अगर वो पेंशन पाना चाहता है तो उसे मिलेंगे 29525 रुपये। अब हम देखते हैं अगर सचिन जिसकी उम्र 30 साल है उसने अगर 10 लाख की सिंगल प्रीमियम भर के जीवन अक्षय पॉलिसी खरीदी तो उसे कितना इनकम यानी कि कितना पेंशन मिलेगा? तो उसे हर महीने पेंशन मिलेगा 4814। 3 महीने के बाद अगर वो चाहता है कि मुझे 3 महीने में पैसा मिले तो उसे मिलेंगे 14525। अगर वो चाहता है कि मुझे 6 महीने के बाद पैसा मिले तो उसे मिलेंगे 29325। अगर वो चाहता है कि मुझे साल में एक बार पैसा मिले तो उसे मिलेंगे 59650। ये थे 10 लाख के सिंगल प्रीमियम पॉलिसी का रिटर्न। अगर माना कि उसने 10 लाख की आज की डेट में पॉलिसी खरीदी, ओके, उसकी उम्र है 30 साल। कुछ साल बाद उसने 5-6 साल अपना हर महीने उसने जो भी पेंशन का मोड सेलेक्ट किया, मंथली क्या हो, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। माना कि उसकी डेथ 5-6 साल बाद डेथ हो जाती है, आज की उम्र है उसकी 30 साल, और माना कि उसकी 5 साल के बाद डेथ हो गई यानी कि 35वें साल में, तो उसकी वाइफ को जो उसने एक बार यानी कि सिंगल प्रीमियम भरा था 10 लाख रुपए का, वो उसकी वाइफ को मिल जाता है। सबसे अच्छा जीवन अक्षय प्लान की खासियत ये है कि हमने जो भी पैसा उसमें इन्वेस्ट किया उसके बदले में हमें पेंशन मिलता है, और हमारे न होने पर जितना भी हमने इस पॉलिसी में पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो सारा का सारा पैसा हमारी फैमिली को मिल जाता है। ये बहुत ही बढ़िया जीवन अक्षय का प्लान है जो LIC का जीवन अक्षय प्लान है। उसका जो एफ ऑप्शन है, मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आप LIC का ये जो मैंने आज जो वीडियो बताया, ये जो प्लान बता रहा हूँ, ये LIC का जीवन अक्षय है, और जीवन अक्षय में जीवन अक्षय का जो सब टाइप है वो है एफ ऑप्शन। इस एफ ऑप्शन के ये सारे बेनिफिट्स है। आपको कोई इस प्लान समझने में दिक्कत हो, कुछ हो, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मेरा ईमेल आईडी और व्हाट्सअप नंबर दिया है। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई सजेशन है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे या तो ईमेल आईडी पे या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना क्वेश्चन या अपने सजेशन दे सकते हैं, ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, हमारे भारत देश के किसान और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कि कृषि विभाग का विकास होना चाहिए, वो पूरी तरह से डेवलप होना चाहिए। इसीलिए मैंने LIC और भारत सरकार को मैंने खुद का डिज़ाइन किया हुआ एक प्लान सूचित किया है जिसका नाम है जय किसान। अगर ये प्लान भारत सरकार और LIC मिलकर अगर उसे लॉन्च करते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। जैसे कि हमारे भारत देश के जितने भी किसान हैं उनको हर महीना 15,000 रुपये मिलेंगे।
हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत बड़ा मजबूत होगा, जो उसमें बहुत जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी तक भी कोई ऐसा बहुत किसानों को लाभदायक हो ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ये जय किसान प्लान बहुत मदद करेगा। साथ में हमारा जो कृषि विभाग यानी कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो अन्य सेक्टरों में से, जैसे कि आज का जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, उससे कई गुना ज़्यादा मुनाफा देने वाला, रिटर्न देने वाला सेक्टर बनेगा। LIC जो कंपनी है उसको इस प्लान से बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। जैसे कर्मचारी का वेतन बढ़ेगा, LIC एजेंट का कमीशन बढ़ेगा और LIC को इससे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। दूसरी बात, अर्थव्यवस्था, इस प्लान के आने से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत बड़ी मजबूत होने वाली है। और हमारा जो सबसे ज़्यादा इस प्लान का जो मैंने डिज़ाइन किया है वो मैंने किसान और कृषि विभाग को मद्देनजर रखते हुए इस प्लान को डिज़ाइन किया है। आने वाले पीरियड में अगर ये प्लान, अगर मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, अगर ये प्लान लॉन्च होता है तो इसके बहुत बड़े फायदे होने वाले, वो होने वाले हमारे किसान भाइयों को और एग्रीकल्चर सेक्टर को। ये पूरा प्लान क्या है, ये जय किसान पॉलिसी कैसी है, हमारे किसान भाइयों को कैसे 15,000 रुपये हर महीना मिलेगा, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे मजबूत होगा, हमारी अर्थव्यवस्था इस प्लान से कैसे मजबूत होगी, LIC का बिजनेस कैसे बढ़ेगा, LIC के कर्मचारी और एजेंट्स का कमीशन इस प्लान से कैसे बढ़ेगा, इस सारी प्लान की पूरी जानकारी में मेरे सानकोड़ी यूट्यूब चैनल को इस 2 अक्टूबर के दिन देने वाला हूँ। तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि मेरे सानकोड़ी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं हम 2 अक्टूबर के दिन। धन्यवाद।